अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने इस कुर्ती की ए लाइन कुर्ती कटिंग यानी स्टिचिंग करनी है, जिसके लिए मैंने लिनन का फैब्रिक यूज़ किया है 4 मीटर। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ 37 इंचज़ जो है शर्ट के लिए लिया है। ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ऊपर की साइड निकाल देंगे। रेडी लेंथ मैंने इसकी 35 इंचज़ रखनी है। ठीक है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। सबसे पहले हमने इस तरह से इसको फोल्ड में रख लिया। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। 8 इंचज़ पे मार्क करने हैं हमने इसके शोल्डर। ठीक है। क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगाना है। आर्म होल हमने लेना है 7 इंचज़ पर। चेस्ट हमने मार्क करना है 10 इंचज़। वेस्ट हमने यहाँ पर लेनी है 9 इंचज़। वेस्ट मार्क करने के बाद 4 इंच हम छोड़ के मार्क करेंगे 10 इंचज़। ठीक है ना, इस तरह से 4 इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद 4 इंच छोड़ने के बाद 4 इंच के गैप के बाद हम मार्क करेंगे 11 इंचज़ पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 4 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ मार्क करेंगे 12 इंचज़ और उसके बाद हम मार्क करेंगे 12.5 इंचज़। ठीक है, इस तरह से 4 इंचज़ का हम गैप रखते हुए पहले 10 इंचज़ मार्क करेंगे, फिर 11 इंचज़, 12 इंचज़ एंड 12.5 इंचज़। ठीक है, यहाँ हम आर्म होल की शेप दे देंगे अपने और शोल्डर को 0.5 हम हाफ इंच डाउन कर देंगे, इस तरह से। यहाँ मैंने नेक विड्थ जो ली है 2.5 इंचज़ लिया है, नेक डीप मैंने 3 इंचज़ लिया है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। ठीक है, इसकी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारा जो बैक पार्ट का नेक है वो हमने नेक डीप 2 इंचज़ पे कट किया है। फ्रंट पार्ट का हमने 3 इंचज़ पे कट किया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हम 4.5 इंचज़ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से हमने दामन की जो है राउंड शेप दे देनी है नीचे से, इस तरह से। यहाँ हमने 2 इंचज़ का मार्जिन देते हुए इस तरह से शर्ट की अपनी कटिंग की। अच्छा, ये 4 मीटर में खाली शर्ट ही नहीं बनी, इसमें जो है ट्राउज़र भी बना है, इस तरह से। ठीक है, हम बैक पार्ट को अब निकाल देंगे। बैक पार्ट अलग कर लेने के बाद हमने फ्रंट नेक को जो है 1 इंच डीप रखना है। ठीक है, 3 इंचज़ पर हमने इसकी कटिंग की है। बैक पार्ट की हमने 2 इंचज़ पर की थी। इस तरह से फ्रंट में हम कट लगा लेंगे। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की जो है आर्म होल की शेप दे देनी है, इस तरह से। अब आ जाते हैं स्लीव्स पर। साइड में जो हमारी शर्ट की कटिंग में जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है, जिसके लिए आर्म होल हमने यहाँ हमने 9 इंचज़ पर मार्क किया है, इस तरह से। यहाँ हमने 5.5 इंचज़ पर मार्क करते हुए मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने लाइन की है, इतना हमने जो है नीचे से स्लीव्स को फोल्ड करना है। 19 इंचज़ पर हमने कट की थी, 18 हमारी रेडी रहेंगी। इस तरह से हम फ्रंट साइड की कटिंग कर देंगे। अब आ जाते हैं शर्ट की स्टिचिंग पर, जिसके लिए हमने फ्रंट पार्ट में जो है स्ट्रिप लगानी है। इस तरह से पहले हम फ्रंट पार्ट में इस तरह से 2 इंचज़ का हमने फैब्रिक स्ट्रिप ली है। ठीक है, हाफ इंच हमारी इधर हमने प्रेस से सेट की है और हाफ इंच हमारी अंदर की साइड मार्जिन में चली जाएगी। इस तरह से हमने इसको प्रेस से सेट कर लिया है।
इसको इस तरह से हम इस पे रखते हुए सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हमने अंदर की साइड टर्न करके सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी रेडी कर लेना है। पहले आप सिलाई लगाने के बाद हर चीज़ को जो है प्लेस से सेट किया करें, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी इस तरह से स्ट्रिप लगा लेंगे। दोनों साइड की लगा लेने के बाद हमने क्या करना है, शोल्डर स्टिच करना है इस तरह से बैक पार्ट पे रखते हुए। इस तरह से बराबर रखते हुए आपने शोल्डर स्टिच करना है। शोल्डर स्टिच कर लेने के बाद हमने इसमें जो है स्लीव्स अटैच करनी है। ठीक है, स्लीव्स हमने जो है इसमें सीधी लगाई है। इस तरह से हम इसको सीधा रखते हुए इसके साथ स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। इस तरह से सीधा रखते हुए हमने स्लीव्स को इनके साथ इसके साथ शर्ट के साथ स्टिच कर देना है। स्लीव्स हमने नीचे से भी फोल्ड कर ली हैं। स्लीव पर हमने यहाँ 5.5 इंचेस पर मार्क करना है। ठीक है, इसी तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को जो है हमने फिटिंग की लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है, क्योंकि हमने इसमें फिटिंग की सिलाई जो लगानी है वो स्लीव से लेके लगानी है, क्योंकि हमने इसमें अपनी स्लीव जो है सीधी लगाई थी। ठीक है, इस तरह से नीचे तक हमने कर देनी है लाइन और इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने यहाँ 1 इंच इस तरह से सिलाई लगानी है 1 इंच पर। डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई ज़्यादातर लगाते ही हैं स्लीव्स में, ट्राउज़र में, शोल्डर वगैरह में। डबल सिलाई से जो है मजबूत हो जाता है ये। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे पूरी शर्ट पे फिटिंग की।
शर्ट रेडी होने के बाद अब आ जाते हैं कॉलर पे। कॉलर के लिए मैं सबसे पहले आपको पेपर पे दिखा देती हूँ। कॉलर के लिए हमने पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड किया, उसके बाद फोल्ड किया, ठीक है। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ हम मार्क करेंगे 8.5 इंचेस पर, इस तरह से। यहाँ हमने मार्क करना है 3 इंचेस पर। इस साइड भी हम इस तरह से 3 इंचेस पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमने यहाँ 1 इंच से कुछ कम पर मार्क करना है, ठीक है। हाफ इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम, इस तरह से मार्क करते हुए हम पीछे लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारी कॉलर की है, इस तरह से। यहाँ हम थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन अपनी मार्जिन के लिए लेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाना है कॉलर की, इस तरह से। और इसकी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। कटिंग कर लेने के बाद इस तरह से जो हमारी नीचे की साइड है वहाँ हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे, इस तरह से। और यहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है, जो कि हमारी बैक साइड पे आएगी। बस इसी को फैब्रिक पे रखते हुए हमने इस तरह से कॉलर की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसकी इस तरह से साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको सीधी साइड टर्न कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। टर्न कर लेने के बाद आपने इसको पहले प्रेस से सेट कर लेना है, उसके बाद शर्ट के साथ जो है स्टिच करना है, इस तरह से, ठीक है। अब हमने कॉलर को इस तरह से शर्ट पर रखते हुए, जो हमारी दूसरी साइड थी, जिस साइड हमने सिलाई नहीं लगाई है, इस तरह से रखते हुए हमने जो है शर्ट के साथ स्टिच कर देना है, सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देने के बाद अब हमने जो है, जो मार्जिन आ रहा है हमारा, इसको हमने इस तरह से अंदर करना है और टॉप स्टिच लगा देंगे इसी तरह से अंदर की साइड करते हुए। यहाँ इस तरह से हमने डबल सिलाई करते हुए फिर इसको जो है सिलाई लगा देंगे पूरे पे, ठीक है।
सिलाई लगा देने के बाद हमने जो है नीचे के शर्ट को जो है नीचे से भी फ़ोल्ड कर लेना है, जो हमने थोड़ी राउंड शेप में दी है, ठीक है? गोल दामन हमने रखे हैं। इस तरह से हमारी शर्ट जो है रेडी हो गई थी, जिस पे हमने छोटे से बटन भी लगाए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह से छोटे-छोटे से अच्छा मैंने इसको ओपन नहीं रखा है, मैंने इसके दोनों साइड सिलाई लगाई, बस मैंने नीचे से इस तरह से थोड़ा-सा ही ओपन रखा है। ये हमारा इसका ट्राउज़र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।